आसमान में कुछ बदल रहा है। काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनी है। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में हिल रही हैं। दूर कहीं गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सब कुछ थम सा गया है। आसमान में हल्की चमक, कभी कभी दूर बिजली की झलक। हर कोई इंतजार कर रहा है किसी अनजानी ताकत के आने का। अचानक एक तेज चमक आसमान को चीर देती है। हवा में बिजली की गंध भर जाती है। ये है बिजली, कुदरत की सबसे रहस्यमयी और पावरफुल घटना। सूरज से भी ज्यादा गर्म, एक ही पल में लाखों वोल्ट की एनर्जी। सदियों से इंसान इसे देवताओं का गुस्सा मानता आया है, लेकिन असल में ये फिजिक्स का कमाल है। चार्ज्ड पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और केओस का एक कॉम्प्लेक्स डांस। हर स्ट्राइक एक फ्लीटिंग मास्टरपीस, कच्ची पावर और ब्यूटी का नजारा। ये सिर्फ केओस नहीं है, ये धरती और आसमान के बीच एक पावरफुल कनेक्शन है। अगली बार जब आप आसमान में चमक देखें तो उसकी रहस्यमयी कॉम्प्लेक्सिटी को महसूस करें। कभी सोचा है एक बड़ा काला बादल इतना ताकतवर कैसे बन जाता है? ऊपर से तो वो बस पानी की भाप और फूले फूले बादल लगते हैं, लेकिन अंदर छुपी होती है जबरदस्त ताकत, बिजली की। जैसे जैसे बादल भारी होते जाते हैं, वो आसमान में घूमते घूमते एक बिजली के कारखाने में बदल जाते हैं। सोचिए, ये बादल एक बड़ी बैटरी की तरह है, ऊपर नीचे घूमती एनर्जी को जमा करते हुए। जितना बड़ा बादल उतनी ज्यादा बिजली। बादल के अंदर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और पानी की बूंदें लगातार टकराती रहती हैं। जब ये टकराते हैं तो उनके बीच बिजली बनती है, जैसे दो स्वेटर रगड़ने से चिंगारी निकलती है। ये टाकरा बादल को चार्ज कर देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप गुब्बारे को बालों पर रगड़ते हैं और वो आपके बाल खड़े कर देता है। बस बादल में ये खेल बहुत बड़ा होता है। हल्के हिस्से यानी पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाते हैं, भारी हिस्से यानी नेगेटिव चार्ज नीचे रह जाते हैं। नीचे की तरफ जमा हुई ये ताकत बादल के तले को बिजली से भर देती है। क्या आपने गौर किया है कि बिजली अक्सर पेड़ों पर गिरती है? पेड़ ऊंचे होते हैं और उनमें नमी होती है, जिससे वो बिजली के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाते हैं। इसलिए तूफान में पेड़ सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। जब बादल के ऊपर और नीचे के हिस्से अलग अलग चार्ज हो जाते हैं तो बादल के अंदर बिजली का मैदान तैयार हो जाता है। अब जमीन भी इस खेल में शामिल हो जाती है। वो ऊपर के बादल की ताकत को महसूस करती है और जवाब देने लगती है। जमीन पर ऊंची चीजें जैसे पेड़ और इमारतें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज भेजने लगती हैं, जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा हो। लेकिन बादल और जमीन के बीच की हवा दोनों को अलग रखने की कोशिश करती है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, हवा पर दबाव बढ़ता जाता है। सोचिए, जैसे रबर बैंड को खींचते खींचते वो कभी भी टूट सकता है। बस बिजली भी ऐसे ही फूट पड़ती है और फिर एक जबरदस्त बिजली गिरती है। एक पल में आसमान और जमीन को जोड़ देती है। यही है बिजली का असली धमाका, कुदरत की सबसे चमकदार और ताकतवर झलक। जो बिजली हम देखते हैं वो एक छिपी हुई प्रोसेस का सिर्फ फिनाले है। ये एक स्टेप्ड लीडर से शुरू होता है, एक इनविजिबल जिगजैगिंग रास्ता जो नीचे की ओर पहुंचता है। जैसे ही ये जमीन के पास आता है, पॉजिटिव स्ट्रीमर्स ऊंची चीजों से ऊपर उठते हैं ताकि उससे मिल सके। जब वे कनेक्ट होते हैं, एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल हाईवे बनता है। जो विजिबल फ्लैश, रिटर्न स्ट्रोक, वो असल में ऊपर की ओर तेजी से जाता है, बादल की एनर्जी को डिस्चार्ज करता है। जो एक बोल्ट जैसा लगता है, वो अक्सर कई तेज स्ट्रोक होते हैं जो फ्लिकरिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। हर स्ट्रोक हवा को सुपरहीट करता है, जिससे थंडर पैदा होता है। बिजली और थंडर, धरती और आसमान के बीच एक ड्रामेटिक बातचीत। बिजली कुदरत का एक नजारा, एक ग्लोबल फोर्स है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद इमेंस पावर की याद दिलाता है, एक ऐसी ताकत जो हमारी दुनिया को शेप देती है। ये रोज 8 मिलियन से ज्यादा बार धरती पर गिरती है। एनर्जी का एक लगातार हमला जो ग्लोब के हर कोने को इंपैक्ट करता है। हर बोल्ट 1 बिलियन वोल्ट तक कैरीज करता है। एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में अनलीश्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की एक स्टैगरिंग अमाउंट। ये सुंदर है, अपनी ब्रांचिंग पैटर्न्स से रात के आसमान को रोशन करती है, लेकिन अनडिनायबल तौर पर खतरनाक है, इमेंस डैमेज करने में केपेबल। क्लासिक स्ट्राइक के अलावा बॉल लाइटनिंग भी है, एक मिस्टीरियस और रेयर फिनोमिना। और वॉल्केनिक लाइटनिंग, उबलते हुए ज्वालामुखियों के अंदर राख और बर्फ के पार्टिकल्स के टकराव से पैदा होने वाला एक ड्रामेटिक प्रदर्शन। ये उन रहस्यों में से कुछ हैं
जिन्हें दुनिया भर के साइंटिस्ट अभी भी सुलझा रहे हैं। बिजली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा है। ये एटमॉस्फेयर का स्पेक्टैक्युलर तरीके से खुद को बैलेंस करना है। हर फ्लैश धरती और आसमान के बीच एक फ्लीटिंग पुल है, तूफान के दिल में बना एक टेम्पोरेरी कनेक्शन। ये मिट्टी में जीवन देने वाला नाइट्रोजन लाता है, धरती को एनरिच करता है और कभी-कभी तबाही भी, जो हमें कुदरत की अनटेम्ड पावर की याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप एक तूफान को आते देखें, फ्लैश के पीछे की कहानी देखें। साइंस, पावर, ब्यूटी, ये एक फंडामेंटल ऑ इंस्पायरिंग प्रोसेस है जिसने हजारों सालों से हमारे प्लैनेट को शेप दिया है।